यशा के पहले अध्याय की ओर देखा था कि बैल जो है अपने मालिक को जानता है and the ass knows the crib. और गधा जो है अपने घर को जानता है। But we saw how the children of Israel, और हम जानते हैं कि इजराइल के बच्चे जो हैं how they had backslided and they left God. उनका किस तरह वो पीछे चले गए और उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। Today we will turn our Bible to Lamentation, book of Lamentation, 1st chapter and 8th verse. और आज विलाप गीत के पहले अध्याय के 8वें वचन की ओर जाएंगे। विलाप गीत Lamentation 1:8. यरूशलेममध्ये घोर पातक केले आहे म्हणून ती खेळसाळी झाली आहे. जे तिचा आदर करील ते सर्व तिचा तुच्छ मानित आहे, कारण त्यांनी तिची नग्नता पाहिली आहे. We have seen how the children of Israel, they have been sinning, and how the judgment of God has come on their lives, and how the children of Israel has been scattered. इजराइल के ऊपर किस तरह परमेश्वर का क्रोध आया और किस तरह जो है उन न्याय के कारण जो है वो तितर बितर हो गए। But God, came personally, helped the children of Israel, but still they were against God. और फिर से परमेश्वर जो व्यक्तिगत रूप से आया उन्हें सहायता की, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के खिलाफ रहे। Yeah, and that's why in the book of Lamentation of Jeremiah, और इसलिए यिर्मयाह का जो विलाप गीत है इसमें जो लिखा है 8th verse says, 8वां पद ये कहता है, Jerusalem had grievously sinned, यरूशलेम ने महान घोर पातक किया है and that's why she is removed. और इसलिए जो है उसे निकाल दिया गया। Yeah, who's Jerusalem today? और यरूशलेम आज कौन है? Huh? We are the Jerusalem today. We are the spiritual Israel. हम जो है आत्मिक इस्राएल और यरूशलेम है। But God told the prophet Jeremiah, लेकिन परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को कहा, go and prophesy against the children of Israel. लेकिन आप जो है इस्राएल के बच्चों के खिलाफ भविष्यवाणी कीजिए। But what he told God? और उसने कहा परमेश्वर, No, I don't want to go there, मुझे वहां जाना नहीं है, because the children of Israel, they are full of rebellious spirit people. क्योंकि वहां पे जो लोग इस्राएल के हैं वो बलवा करने वाले लोग हैं। The children of Israel doesn't obey you. जब इस्राएल के बच्चे आपकी आज्ञाकारिता नहीं कर रहे हैं, Children of Israel, they speak against the man of God and woman of God. और वो जो है परमेश्वर के जन के खिलाफ बातें कर रहे हैं। And माइक that's, हाँ। and that's why God was telling, Jeremiah was telling God, I don't want the children of to prophesy for or against the children of Israel. और इसलिए जो कह रहा था कि मुझे जो है इनके खिलाफ बात करना या भविष्यवाणी करना He पसंद was नहीं है। having that fear because he knew how the children of Israel were there. और वो जानते थे कि इस्राएल के बच्चे कैसे हैं, कैसे थे। But he knew that how wicked they were. और वो जानते थे कि वो किस तरह कितने दुष्ट हैं। Always they used to argue and be against God. और परमेश्वर के खिलाफ हमेशा जो है वो जो आर्ग्यूमेंट करते They थे, will tell this prophecy is not for them. वो कहते थे भविष्यवाणी हमारे लिए है ही नहीं। But the Lord told Jeremiah, I have formed thee before you were in your mother's womb. I have chosen you. I have formed you and I have separated you. अब परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है कि तेरे निर्मित होने से पहले माँ की गर्भ में मैंने जो है आपकी I निर्मित have पहले आपको चुना ordained है। you as a prophet. मैंने आपको भविष्यवक्ता करके सुनिश्चित किया है। So I have called you, for these nations will be against you. आप तुमको इसलिए बुलाया है कि क्योंकि मैं जानता हूँ कि राष्ट्र आपके खिलाफ होगा। The kingdom of this world will be against you. ये संसार का जो राज्य है वो आपके खिलाफ होगा। Judah and Israel and Jews will be against you. यहूदा, इजराइल और जूस जो है यहूदी लोग जो आपके खिलाफ होंगे। He will tell, but I will be with you. I will never leave you nor forsake you. लेकिन वो कहता है कि मैं नित्य आपके संग रहूंगा, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। Church today, the same things are there. Are very, very few prophets who can come and tell openly against the sin of the children of Israel or Jerusalem.
आज जो है आज के दौर में ऐसे लोग हैं जो सच्चाई में आएंगे और There are इस्राएल very लोग- few people. बहुत कम लोग हैं ऐसे जो आएंगे और ये बात बताएंगे। And there are few prophets who are standing for truth, who are standing for accusation, who are standing for persecution. और बहुत कम भविष्यवक्ता होंगे, संदेष्टे होंगे जो तकलीफ, ताड़ना और समस्या में जो है खड़े रहेंगे। Whatever he spoke to God, it came, the fear his came out. और जो उसने कहा वही भय के रूप में बाहर आया। And when he spoke to the children of Israel, जब उसने इस्राएल के बच्चों से बात की that you will be going to as a captive. और आप जो है बंधक के रूप में वहां जाओगे। The Babylon will come and take you for 70 years and 100 years and 40 years. बबीलोन जो है वो तुमको 70 साल 100 साल आपको जो लेकर जाएंगे They बंधुत्व में। did not obey them. और उन्होंने उनकी आज्ञाकारिता नहीं की। They mocked at Jeremiah. उसने जर्मिया के ऊपर उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। And they laughed at him. इसके खिलाफ उन्होंने हंसे। In the same way, there are many prophets or the pastors or the leaders, they are telling do this, but people are getting scared. लेकिन बहुत सारे आज भी परमेश्वर के संदेशा दास है, लेकिन वो कह रहे हैं करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर रहे। Whatever he called, it happened the same thing. जो उन्हें कहा गया था वैसे ही हुआ। And then Jeremiah went and warned the people of God. और यिर्मयाह ने जाके परमेश्वर के जनों को जो है वहां पर जो है सूचित किया। He was crying, but the people did not listen and hearken unto them. और नित्य विलाप कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उनकी बातों को In आदर नहीं दिया, सुना 28th नहीं। chapter of Jeremiah, यिर्मयाह का 8वां अध्याय, he was telling that I wanted to share, but people are not listening. वो कह रहे थे कि मैंने उसे साझा करना था, लेकिन लोगों ने उसे सुना नहीं। But there is, fire in my bones. मेरे अस्थियों में जो है अग्नि है। The word of God is in my flesh, in my blood, in my bone. परमेश्वर का शब्द जो है मेरे खून, लहू, हड्डी और मांस में है। And that's why I cannot keep quiet. और इसलिए मैं शांत नहीं रह सकता। I cannot keep quiet, but I have to proclaim whatever it is. जो मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि जो भी है मुझे उसको घोषित करना है जैसा Whether है। people hearken or not hearken, I have to tell that because I cannot keep quiet. It is like a fire burning in me. ये जो आग है मेरे अंदर लग चुकी इस तरह है, इसलिए मैं इन बातों को बताने से चूक नहीं सकता। Church, today how many people God has called you and me are like Jeremiah. Our bones are totally restless. We are totally restless till we go and share the good news of Jesus. लेकिन आज ऐसे हम में से कितने लोग हैं कि हमारे हड्डियों में, हमारे अंदर जो आग लेके हम यीशु मसीह को औरों के साथ साझा How many करें। of us are there that God reveals us the mistakes and we tell the people this is your problem. और आज ऐसे कितने लोग हैं कि जो गलतियां परमेश्वर में दिखाता हम लोगों को, उसके बारे में बताते हैं कि यहाँ पर आपकी समस्या है। And when they took them to captivity, जब उन्हें वो बंधक करके लेकर गए, and that's why he bitterly cried in the book, verse 8. और 8वें पद में लिखता है कि सत्य में उसने विलाप किया, And रोया। he's telling Jerusalem had grievously sinned. और उसने वहां कहा कि यरूशलेम जो है वहां पर जघन्य अपराध किया है। Therefore she has been removed from Jerusalem and taken captivity for the Babylon. और वो कहता है इसीलिए जो है उसके वहां से निकाला गया और उसके बबीलोन में जो है बंधक बना के रखा गया। That's why the blessings of the Lord on Jerusalem, Judah and the people of Israel and Jews has been removed and they are captive against the different kings of this world. और इसलिए जो है इजराइल लोगों के ऊपर, उनके दासों के ऊपर, उनके जो लोग थे उनके ऊपर से वो निकाला गया और उन्हें जो है वहां पर बंधक बना के That रखा time गया। they used to take them as the captivity, different kings used to take them. अलग अलग राजाओं के समय में वो जो है नित्य बंधक बना के रखे गए। When we see the book of Judges, जब हम न्यायों की पुस्तक देखते हैं, what we read in the book of Judges, न्याय की पुस्तक में हम क्या पढ़ते हैं? tell me. Who has allowed them to go to the kings? राजाओं के पास जाने के लिए उन्हें कौन अनुमति दी? Who? Yeah, there were many judges in the book of Judges. और जजेस की पुस्तक में बहुत सारे न्यायी हैं। God, they did not want the kings there.
और वहां उन्हें जो है राजाओं की जरूरत नहीं They थी did not want anybody to rule over the children of और Israel. इजराइल के लोगों के ऊपर कोई भी राज करे वो नहीं चाहते So God gave them judges. और इसलिए परमेश्वर उन्हें न्याय दे दिए Yeah, and they did not want to hear the people of judges. और उनकी भी बात जो है वो सुनना नहीं चाहते थे And that's why they rebelled against the judges also. और इसलिए जो है उनके खिलाफ भी उन्होंने बलवा किया If you read the entire book of Judges, और ये न्यायों की पुस्तक अगर आप पढ़ते हैं every man of God or the judge who is to come and deliver the children of Israel, और जो परमेश्वर का जन जो है वहां आकर के इजराइल के लोगों को मुक्तता it देता is था written that God again gave them into slavery, into this king, into that king. और इसलिए लिखा गया है कि वो एक दूसरे राजाओं के अंदर परमेश्वर उन्हें नित्य जो है गुलामी में डालता रहा Why? Because again and again the children of Israel fell down. क्योंकि बार बार इजराइल के लोग जो है उनका पतन हुआ गिर गए Today you must be having 30 years, 20 years, 5 years, 10 years relationship with Jesus Christ. आज हो सकता है आप अनेकों साल 30 40 साल 10 साल 20 साल यीशु मसीह के साथ We will रिश्ता बनाए come हो to know why our problems, why our situations are not changing and why we are holding for 40 years, 50 years. And as in our last camp, Brother Anil told we will go to where? Hadapsar Cemetery, but still we will not be changed like this. हम जो है यीशु मसीह को पिछले सालों से धरे हुए लेकिन हमारा जीवन वैसा का वैसा ही बना हुआ है इसलिए भाई अनिल बंसोड़े ने जो है पिछले कैंप में नसरपुर में कहा था कि हमारा अंत का जो सफर होगा वो हड़पसर सेमेट्री में होगा And it will be in what? Bondages, और हमारा जो वहाँ जो आखिरी सफर होगा वो बंधन में होगा sickness. बीमारी में होगा But God told, I have, by my stripe you are healed. परमेश्वर ने कहा मेरे कोड़े खाने के द्वारा आप चंगाई प्राप्त And करें you will be the head and not the tail. All these promises where it is gone from the Bible. ये सारे ये जो वचन है ये सारे पवित्र शास्त्र से हैं If you are without fulfilling this promise, if you are in Hadapsar Cemetery, अगर इन वचनों की पूर्ति ना करते हुए अगर हम हड़पसर सेमेट्री पहुंच जाते हैं what is the use of coming here and sitting there and praying day and night? Is तो it फिर any use? यहाँ आकर के जो है दिन रात प्रार्थना करना यहाँ आना जो है इसका क्या मतलब हुआ I challenge you, even we are few people, we are going to be overcomer of every situation. Your next generation will be blessed. Your next generation will not have curses. Your next generation will not die in sickness. हम जो आपको चुनौती देते हैं कि आप बने रहते हो तो आपका अगले पीढ़ी में आपके अगले जीवन में जो है अशांति शाप या दुराचार नहीं होगा Including me, everybody is suffering. आप मेरे साथ आप सब लोग जो है हम There are सारे तकलीफों में से जा रहे attacks, हैं one after the another attacks are there. और एक की पीछे एक हमले हम पर हो रहे हैं In the family, there is no unity in understanding spiritually also, physically also, and materially also in every areas. और हमारे जीवन में जो है हमारे शारीरिक आत्मिक भावनिक मानसिक सारे तौर पे तरीकों पे जो है हमारे अंदर जो है सामंजस्य And नहीं the है devil is taking advantage. और शैतान इसका जो है एडवांटेज ले And रहा है that's why he is working in every family of the believers. इसलिए विश्वासियों का हर एक कुटुंब में वो कार्य कर रहा है Not only in our church, but everywhere in the world. सिर्फ हमारे अंदर नहीं लेकिन संसार में सारे जगह पर Every church you will find the same situations and problems. हर चर्च में जो है ये समस्या है बनी रहे But before our death, our eyes are open, ears are open, it is too late for you and me. लेकिन जब तक हमारे आंखें कान खुले हैं हो सकता है बहुत देर हो जाएगी But because of the grace of the Lord and the mercies of the Lord, प्रभु की दया करना कृपा के कारण God doesn't allow us to go to hell before that He saves us. He brings us unto reconciliation. He brings us into unity and He takes us for और His इसलिए glory. जो है परमेश्वर जो है अब भी हमको संभाले रखा है और वो जो है हमें पाप दुराचार और अशुद्धता नरक इनमें से जाने से बचाता Yeah, है so when that's why we can see prophet Jeremiah is crying. इसलिए जो है यिर्मयाह संदेशा जो है वो रो रहा है He's crying that Jerusalem has sinned grievously, not only sinned but grievously sinned. और इसलिए वो रो रहा है कि यरूशलेम ने जो है जघन्य अपराध किया है पाप किया है। And because of that she has been removed. और इसलिए जो है उसे वहां से निकाला गया Today
we also have, we speak only about our captivity and not about our sin. आज जो है हमारे सिर्फ बंधन के लिए हम बात करते हैं, पापों की बात नहीं करते। Today also we have problems in our life. We speak about the problems, but we do not speak about the root cause, why the problems came in your life and my life. आज हम आप पापों के लिए, समस्याओं के लिए बात करते हैं, लेकिन उनकी जो मूल कारण है उसके ऊपर हम कभी बात So नहीं करते। Jeremiah is telling that it has sinned grievously, and that's why the Lord has removed her from that place and taken her as captivity in the Babylon. और मैं ये कहता है कि इसलिए जो है उसे वहां से जो है निकाला गया है और बबीलोन में उसे बंधक बना के Today रखा है। your sickness is there. I am also having sickness. आज आपको बीमारी होगी, समस्या होगी, Today मुझे you are भी। going through problems. I am also going through problems. आज आपको, मुझे, सारों को जो समस्या There है, is no unity in our families. हमारे कुटुंब में एकात्मता नहीं है The love of God has gone cold away. और परमेश्वर का प्रेम जो है वो ठंडा हो चुका है। The worldliness has entered in our lives. संसार संबंधी बातें हमारे जीवन में प्रवेश And कर because चुकी हैं। of that, slowly we have gone away from the presence of the Lord. और इसलिए धीरे धीरे हम प्रभु की उपस्थिति से दूर जा And रहे we are living more and more and going more and more away from the presence of the हैं और Lord. प्रभु की उपस्थिति से हम दूर दूर जा रहे हैं। We can see the man of God, woman of God, every 5 offices, they are totally cold in the house of the Lord. और जो भी परमेश्वर के जन है, परमेश्वर के लोग हैं, या जो 5 बातें हैं जहाँ पर प्रभु रहता है, उनमें से हम दूर जा चुके हैं। Today, when the sickness comes, see why the sickness has come to you and me. आज अगर बीमारी आती है तो आपको देखना है कि ये बीमारी हमें क्यों आती When है। you have been afflicted in your life, we go to the root cause and see why it has why this affliction is on me. और अगर आप आज आहत है तो हमको ढूंढना है कि हम इस तरह जख्मी If क्यों है जीवन Christ is में। in you, if the presence of the Lord is in you, can all this attack your life and my life? अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है तो ये आघात हम पर हो सकते हैं क्या? And because we are holding sins in our life. क्योंकि पापों को हम अभी भी अपने जीवन We में say धरे हुए that हैं। sin is very good, and that's why we are holding sin. हम पाप को अच्छा समझते हैं, उसको पकड़े रखते हैं। So I'm telling you, do not play with sin. पाप से मत खेलिए। Do not give opportunity for sin to come in your life. पाप को अपने जीवन में आने के, प्रवेश करने की अनुमति मत दीजिए। It is like the poisonous venom of the snake which will bite us, and it is like the cancer cells which will kill us. और ये जो है सांप के जहर के नहीं, कैंसर सेल के सेल्स की नहीं है। When sin will enter, the presence of the Lord will depart from you. जब पाप आपके अंदर प्रवेश करेगा तो प्रभु की उपस्थिति You आपको must be छोड़ देगी। speaking in tongues. सॉरी, You must be speaking in हो tongues. सकता है आप अन्य भाषा में बात You करते must हो, be prophesying. आप भविष्यवाणी करते हो। But when sin will enter in your life and my life, जब पाप आपके मेरे जीवन में प्रवेश करेगा, the unknown tongues, अन्य भाषा, then the prophecies, भविष्यवाणी, healing gift, चंगाई के दान, casting out devils, अशुद्ध आत्माओं को signs निकालना, and wonders, what you do, miracles, जो आश्चर्य कर्म आप जो करते हैं, whether you pray in the presence of the Lord, प्रभु की उपस्थिति में आप प्रार्थना करते हैं, all these are what? ये सारे क्या है? Gift of the Lord. ये प्रभु के दान है। It is not the anointing. ये अभिषेक नहीं है, It is not the power. ये सामर्थ्य नहीं है। Even you cast out devil in the name of Jesus, it is not the anointing, but it is the gift of God given to you and जब आप किसी शैतान को जो है यीशु मसीह के द्वारा निकालते हो तो ये अभिषेक नहीं है, Many भविष्य people आपको are दिए गए वरदान है। many people are misunderstood that this is the power, this is the anointing. No, not this is not the anointing. बहुत सारे लोग इन चीजों को जो है सामर्थ्य और ये जो है अभिषेक समझे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। By grace, God has given you this gift. करुणा के द्वारा उसने आपको ये गिफ्ट दिया It है। is written in the book of Corinthians that all this perish, but if you don't have love, everything is vanity in your life. इसलिए करिन्थियों के पुस्तकों में लिखा है ये सारा जो है निकल जाएगा आपके जीवन में, अगर So when प्रेम you, स्थायी नहीं है तो। when you and I sin in this world, जब आप इस संसार में पाप it में can be हो, a small sin, it can be a big sin. हो सकता है वो छोटा या बड़ा पाप हो, Immediately the presence of the Lord departs from your life. तुरंत आपके जीवन से प्रभु की उपस्थिति निकल जाएगी। Adam and Eve was the life example for your life and my life. आदम और हवा जो है इसके जीते जागते मिसाल है। It is the very life example. They were a good family. ये जीते
जीता जागता मिसाल है कि एक अच्छा कुटुंब They था। were good husband and wife. तो अच्छे पति पत्नी होते। There was no other husband and wife to come and gossip with them, right? उनके साथ में जो है पीठ पीछे निंदा करने वाले और कोई कुटुंब नहीं था। Like the church now, we Yes. are gossiping. जैसे कलीसिया में यह पीठ पीछे बातें होती हैं। Every Sunday after the church, there is gossip. आप चर्च के बाद में अक्सर हर संडे बातें होती है Gossip about the dress, अबाउट कपड़ों के बारे में, gossip about the status. अबाउट जो कि उनका स्थायी है। Everywhere, instead of glorifying God, we give glory to man, each other. परमेश्वर को गौरव देने के बजाय एक मनुष्य को एक दूसरे को These गौरव are the देते हैं। small sins. Bible says it is like the fox which will destroy your life and my life. और इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि ये जो है भेड़िया है जो आपके मेरे जीवन में घुस आएगा, नष्ट करेगा। So please know that big preachers, they are prophesying, they are casting out devils, they are telling about the future, but there is no anointing in their lives. बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं, वो जो है अशुद्ध आत्मा को निकालते हैं, भविष्य वगैरह बोलते हैं, लेकिन उनके जीवन पर अभिषेक नहीं है। But one thing is that if they do not have good relations with God, लेकिन एक बात है, अगर उनका परमेश्वर से अच्छा if रिश्ता they नहीं do है, not have good, if there is sin in their lives, अगर उनके जीवन में अगर पाप Bible is telling all this anointing, the blessings, what they are doing for glorifying the name of God, everything is vanity, vanity, vanity. और पवित्र शास्त्र कहता है ये सारी चीजें जो भी है वो परमेश्वर के गौरव के लिए कर रहे हैं, ये लेकिन व्यर्थ होगी। So today, as immediately when the sin came in at Adam and Eve, जो आदम और ईव के अंदर जो पाप आया, what happened? What God did? परमेश्वर ने क्या किया? Tell me. He removed them from the presence of God. उन्हें जो है वो परमेश्वर ने उसकी With उपस्थिति से one निकाल दिया। sin, He removed them from the presence of God. Sorry। With one sin, He removed them from the presence of the Lord. एक पाप के कारण जो है उन्हें प्रभु की Today, परमेश्वर when की we उपस्थिति से preach in निकलना the पड़ा। church about the sin, जो आज हम संदेश देते हैं पाप के बारे में, people doesn't like. लोग हो सकता है उसे They are पसंद ना करें। telling the pastors are making people fearful. वो कह रहे हैं कि पास्टर लोग जो है लोगों को डराते हैं, They are making the youth fearful. वो लोगों को डराते हैं They are not allowing them to be free in the church. और उनको जो है चर्च में जो है आजादी नहीं देते। I'm giving you some example. हम जो है आपको मिसाल के Bible तौर पे says बताएं। the youth, young girls and boys cannot go together, right? कोई शास्त्र कहता है युवक युवती जो है एक साथ नहीं जाना But चाहिए। today the world is telling the what we call different culture is telling that young girls and boys they go together, they will flirt and they are allowing. और आज की संस्कृति जो है लड़के युवा युवती जो है एक साथ जा सकते हैं और जाने चाहिए, इसलिए वो अनुमति दे रहे हैं। Today gays and lesbians are not allowed everywhere as per the word of God. और समलिंगी लोग जो है उनको अनुमति नहीं देने ऐसा पवित्र शास्त्र But कहता है। today suppose any Christian believers, girl or boy becomes that. अगर सॉरी Any believers, girls or boys, they become either lesbian or what you call gay. अगर परमेश्वर के लोग अगर उसमें से अगर कोई जो है वो अगर ये Our समलिंगी children, बच्चा है, हमारे Can बच्चे, you remove them from your house? अगर वो आपके बच्चे हो तो क्या उन्हें आप घर से निकालोगे? Huh? Can you as parents remove them from the house? But Bible says in the house of the Lord it is not allowed. पवित्र शास्त्र कहता है कि इसकी अनुमति नहीं। So when this thing will happen in the families of godly people, अगर परमेश्वर के कुटुंब में अगर ये बातें हो रही हैं, if the church will take action against their children, अगर चर्च इनके बारे में अगर एक्शन लेता है बच्चों how के बारे many में, families will be in this house? इस चर्च में कितने लोग बचेंगे? Tell me. Families will leave the church कुटुंब जो है कलीसिया को छोड़ देंगे because what is against the Bible, the church cannot tolerate the sin. और जो पवित्र शास्त्र के खिलाफ है उस पाप को जो है चर्च जो है उसकी So अनुमति whether नहीं it is देगी। fornication before marriage or adultery after marriage, हो सकता the है जान Bible, if the Bible doesn't allow, अगर हो सकता है जान कर्म हो या विवाह के पहले के कार्य जिससे पवित्र शास्त्र अनुमति नहीं देता है, can the church allow the children or the families? क्या एक कलीसिया जो है कुटुंब को और फैमिलीज को अनुमति दे सकता है? I want answer from you. Huh? Can the church allow the children? Because the children knows from the youth, they knows from the Sunday school, they knows from the teen age that this is wrong. क्योंकि बच्चे जो है वो बचपन से कलीसिया से उनके जीवन से जानते हैं कि ये अनुमति नहीं है।
And these are the sin if you and I allow in the house of the Lord will be defiled. अगर इन चीजों को अगर हम कलीसिया में अनुमति देते हैं तो यहाँ ये कलीसिया जो है दूषित हो जाएगी। Joshua dressed up, right? With the armor. और And with whom he was fighting? यहोशू जो है उसने सारे अस्त्र परिधान किए। AI का AI. It is written AI. What the pronunciation I don't know, but it is written AI. It is written I. And it was a very, very small country. और ए नगर जो था एक बहुत छोटा नगर था। So when he was fully dressed, जब वो अच्छी तरह से तैयार हुआ, God told him that I am going to give you victory over every kingdom against you. परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरे खिलाफ आने वाला हर एक पर मैं तुझे विजय दूंगा। But what happened? लेकिन क्या हुआ? The children of Israel were destroyed. लेकिन इस्राएल के बच्चों जो है वहां पर उनको भारी हार झेलने पड़ी। At that time Joshua came into his senses. और उस समय जो है यहोशू फिर से यहोशू जो है अपने होश में आ गया। They thought in 1 second I will kill AI. उन्होंने शुरुआत में उन्हें ऐसे लगा था कि ए नगर को जो है हम यूं ही जीत लेंगे। Miserably they have destroyed the children of Israel. लेकिन वहां से जो है इस्राएल का जो है वहां पे बहुत बड़ा पतन हुआ। Because how many people sinned? क्योंकि कितने लोगों ने पाप किया? Hundreds of people. Only one person sinned. सिर्फ एक व्यक्ति ने पाप किया। So today also in the house of the Lord, if there is one person who sinned, और सिर्फ हो सकता है प्रभु के भवन में एक व्यक्ति पाप करे। please listen very, very carefully. आप ये बातें ध्यान दीजिए। What has happened that time, the judgment will be more severely in the New Testament covenant church. जब वहां हुआ उससे भी ज्यादा जो है कठोर ऐसा न्याय यहाँ पर होगा। So today, one person sinned and the entire children of Israel got. आप देखते हैं कि वहां पे एक व्यक्ति ने पाप किया, सारा इस्राएल का पतन हुआ। So today we have to be very, very alert in the presence of the Lord, how you and I walk our spiritual life. आज हमें जो है सावधान रहना है कि हम परमेश्वर के मार्ग में कितनी सावधानी से चलते हैं। Our children are married, unmarried, whether you are married and we are married or not married. आपके बच्चे या आप जो है आपको जो भी आपका विवाह होगा नहीं होगा, Not a single small sin should enter your life and my life. आपके और मेरे जीवन में एक भी पाप का प्रवेश नहीं होना चाहिए। Otherwise what will happen? नहीं तो क्या होगा? And like Adam and Eve, it will happen that we will go out from the presence of the Lord. आदम और हव्वा के नहीं जो है हम जो है प्रभु की उपस्थिति से बाहर जाए। And we will, and if you read first chapter 5th verse and 18th verse, Lamentation 1, 5 and 18. और इसी की पुस्तक की विलाप गीत की 5वें अध्याय 18 पद अगर हम देखते हैं, तिच्या शत्रूंचे वर्चस्व झाले आहे, तिचा द्वेष करणारे सैनिक आहे, कारण तिच्या बहुत अपराधांमुळे परमेश्वराने तिला पिडिले आहे, वेड्यांपुढे तिची मुले बंदिवान होऊन गेली। बस व 18 वर्ष 18व वचन वाचला। परमेश्वर न्यायपरायण आहे, मी तर त्याच्या आज्ञेसुद्धा बंद केले आहे। अहो सर्व लोक हो, आता ऐका, माझे दुःख पहा, माझ्या कुमारी व माझे तरुण ही बंदिवान होऊन गेली आहेत। Here is telling in the 5th verse, the Lord has afflicted the children of Israel. और 5वें पद में लिखा है कि परमेश्वर जो है इस्राएल के लोग बच्चे थे उन्हें दुख दिया, तकलीफ। And 18 verse says that he is a righteous God. और 18 पद कहता है कि वो नीतिमान परमेश्वर। So who has afflicted? तो कौन आहत हुआ? 5th verse it is written who has afflicted? 5वें पद में लिखा है कि किसका नाश हुआ? मराठी मध्ये तिच्या शत्रूंचे वर्चस्व झाले आहे। See here
her adversaries are chief, her enemies prosper, for the Lord afflicted her. Who has afflicted? For the Lord has afflicted her transgressions. Her children are gone into captivity before the enemy. And verse 18 says, the Lord is righteous. और 18 पद कहता है कि परमेश्वर जो है वो न्यायपरायण है। So I wanted to explain you why God has afflicted her. और यहाँ पर जो है परमेश्वर ने दुख क्यों दिया इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। Prophet Jeremiah was continuously telling the children of Israel, और यिर्मयाह भविष्यवक्ता जो था इजराइल को लगातार बताया जा रहा please था, do not do this, do not do this, do not this. ये बातें आप ना करो करके बार बार बता रहा So what the children of Israel used to tell Prophet Jeremiah, था। और इजराइल if you read the book of Jeremiah and Lamentation, you will come to know, अगर ये जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता था they ये were लोगों को क्या बता रहा था, telling, keep us alone, वो कह रहे थे कि हमें अकेला छोड़, leave us alone. हमें अपने आप पे छोड़। Today pastors are telling girls and boys do not make affairs. आज पास्टर के लड़के लड़कियों को कहते हैं कि आप अलग They अलग are अफेयर्स telling मत करो। the pastors we have to flow with the worldly things. वो कह रहे हैं कि हमें संसार के साथ बहाव में बहना है, Leave us alone. हमें छोड़ दो अकेला, Leave us alone. हमें अकेला छोड़ दो। And that's why God left them alone. और इसलिए जो है परमेश्वर ने अकेला छोड़ दिया। And when God left them alone, who came in? जब उन्हें परमेश्वर ने छोड़ दिया तो कौन King अंदर आया? Nebuchadnezzar came. और वहाँ पे राजा And he नबूकदनेस्सर आया started harassing them every day. और रोज उन्हें सताव मिलने We लगा। have seen they've removed some king's eyes also. और कुछ Some in the राजाओं Bible की, it is written. बाइबल कहता है कुछ राजाओं की आंखें निकाल दी They were born to, they were made, killed at many kings. और बहुत राजाओं का उन्होंने हत्या कर दी, Many warriors they have killed. बहुत योद्धाओं को मारा। So this thing happens in your life and my life. और ये चीज आपके मेरे जीवन में भी होती है। Physically and spiritually, you and I, we are killed. आत्मिक और शारीरिक तौर पे हम और आप जो है मारे जाते हैं। Physically, spiritually, you and I become the half-wounded persons. और हम जो है आत्मिक और शारीरिक रूप से आधे The जख्मी लोग church होते हैं। has to pray day and night for your life and my life. कलीसिया को आपके मेरे जीवन के लिए दिन रात प्रार्थना करनी पड़ती है। The priest came, the Levites came. Who was that man? और वहाँ पर जो है हम पढ़ते हैं उसका इसमें कि वहाँ पर जो है Good लेवाई Samaritan story of Jesus Christ. That man was half-wounded. यीशु मसीह की वो कथा है जहाँ वो जो व्यक्ति था वो आधा जख्मी हुआ। Yeah. Why he became half-wounded? वो क्यों जख्मी हुआ आधा? From where to where he went? और वो कहाँ से कहाँ गया? From Jerusalem to Jericho he went. Jerusalem to Jericho. वो जो है यरूशलेम से जो है यरीहो को जा रहा था। Jerusalem is the place where the dwelling place of God is. और जहाँ यरूशलेम वो जगह है जहाँ परमेश्वर निवास करता है। And Jericho is the place of worldliness. और यरीहो जो था वो जगह था संसार संबंधी When we जगह। see the spiritual meaning, that man left from Jerusalem the status of God, the presence of God, and he went to Jericho where the full of sin is. और अगर आत्मिक रूप से अगर इसका आत्मिक अर्थ देखते हैं तो वो व्यक्ति यरूशलेम मतलब परमेश्वर की उपस्थिति से छोड़ करके In the यरूशलेम में same way, संसार की ओर चला गया। When you travel from the presence of the God towards the world and worldly pleasures. और उसी तरह जो है आप परमेश्वर की उपस्थिति छोड़कर संसार की अभिलाषाओं की ओर आप अगर चले जाते हो, On the way, the devil will come and he will not kill you 100%, but he will make you half-wounded. और आधे रास्ते में शैतान आएगा, आपको मारे, आपकी हत्या नहीं करेगा, आपको अधमरा छोड़ देगा। And when you are half-wounded, the pastor will also not help you, the believers will not help you, the leaders will, all of the church will not help you. They will look at you and they will turn their face away. और जब आप अधमरा ऐसा स्थिति में होंगे तो ना पास्टर ना बिलीवर ना कोई विश्वासी आपके It is जीवन में written आपको about the मदद good करेगा। Samaritan that priest also will go away. और वहाँ पर एक अच्छे सामरी के संबंध में लिखा The वहाँ good वहाँ पर जो priest था वो भी Levites चला will turn away his face from you. और लेवाइट जो है वो भी अपना चेहरा आपसे दूर कर But देगा। at that time, the author and finisher who has called you, when you will repent, he is the only one person will come and help you and he will guide you. और उस समय जो है निर्माण करता जो हर चीजों का शुरुआत और अंत करने वाला है
वो आके आपको सहायता देगा। Do not allow Nebuchadnezzar to rule your life and my life. और उस नबूकदनेस्सर को आपके जीवन पर राज्य करने की अनुमति मत दो। But and that's why Jeremiah was crying. Jerusalem is gone and it's gone into captivity. और इसलिए यहाँ पर यिर्मयाह जो है वो विलाप कर रहा है कि यरूशलेम जो है वो बंधक में चला गया। Church, don't talk about your problems, what you are facing, but go to that root cause of your problem and start working on it. आज आप समस्या जो आपको समस्या है उसके बारे में नहीं, लेकिन उसकी आप जड़ If तक you are चले not जाओ। going to deal your situation and problems, if you are not going to deal your situations and problems, आपकी समस्याओं के साथ अगर आप उसको साझा नहीं करोगे, उसके सामने नहीं आओगे, at that time nothing is going to change in your life. और तो आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। Revelation 4:11, why God has created you and me. और जो प्रकाशित वाक्य है 4:11, उसने आपकी मेरी निर्मिति क्यों की? हे प्रभू, आमच्या देवा, गौरव, सन्मान व सामर्थ्य यांचा स्वीकार करावयास तू योग्य आहे, कारण तू सर्व काही निर्माण केले, तुझ्या इच्छेने ते झाले व अस्तित्वात आले. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. जो आप सारी चीजों का सामर्थ्य, सम्मान और गौरव के आप निर्माण करता है। And they are all created, the things, and for the pleasure they are all created. और इसीलिए कि आपका जो है आपकी इच्छा से जो है इन्हें आप गौरव देने के लिए, सामर्थ्य So देने के लिए you निर्माण are किया है। created for whom? आपकी निर्मिति किस लिए है? Revelation 4:11 says, 4:11 कहता है for the pleasure of God. परमेश्वर के आनंद के लिए आपको निर्मित So किया गया। you and I, we are created for the pleasure of the Lord. आज अगर हम आप और हम जो है अगर प्रभु के आनंद के लिए निर्मित That किए गए means हैं, in your walking, अगर आपके चलने में, in your talking, आपके बात में, in your deeds, आपके कार्यों में, in your dressing, आपके वस्त्र परिधान में, whom you to give glory, किसे हमें गौरव देना चाहिए, honor, मान देना चाहिए? please. We have to please only Lord Jesus Christ. हमें यीशु मसीह को आनंदित करना चाहिए। We have seen many churches. बहुत सारी कलिसियां हमने देखी, The women, there are no clothes on their body. और I have seen in many churches. बहुत कलिसिया में जो है Believing churches in Pune city. पूना में बहुत सारे विश्वासी कलिसियां, It is so shameful. लज्जास्पद बात। Bible is telling, whatever you are doing, everything be glorified whom? Our God. कोई शास्त्र कहता है आप जो भी करो उसके नाम के गौरव की लेकर, Otherwise, the sin is there. नहीं तो पाप रुका हुआ। And if sin is there, अगर पाप वहां पर है, you and I, we cannot survive. अगर वो है तो आप और हम बच नहीं पाएंगे। And what, Joshua told Achan, और आकान को यहोशू ने क्या कहा? give glory to the Lord. परमेश्वर को गौरव दे। He did not tell, you have done this, you have done that. No doubt we saw that also everything died. Achan and his entire people, everybody died. और हम देखते हैं कि वहां पर जो उसने जो भी कहा, वो आकान और उसकी सारी जो चीजें थी वो नष्ट हो गई। With the families, everything was destroyed. The gold, clothes, everything was destroyed. और उसके जो भी उसके पास था वो सारा नष्ट किया गया। But what Joshua told him, give glory to the Lord. यहोशू ने उसे कहा परमेश्वर को गौरव दे। At least God revealed that because of you, we could save the remaining children of Israel. कि उसने कहा आकान से कि तेरे कारण जो है परमेश्वर ने इस बात को उजागर किया। And when he was destroyed, we saw that God gave victory to the children of Israel. और जब वो सब नष्ट हुआ तो इजराइल को परमेश्वर ने When विजय sin प्रदान is removed from your life and my life, there is victory not only for you, your family, but entire body of Christ, entire Jerusalem. जब आपको परमेश्वर विजय देता है तो सिर्फ आपके लिए नहीं, लेकिन प्रभु के शरीर के लिए, समस्त यरूशलेम के लिए विजय। You have to remove Ishmael from your life. आपके जीवन से आपको इस्माइल को If निकालना। Ishmael is there, the bad will start mocking the good. लेकिन अगर वो स्थित है तो आपके जीवन में जो है
बुरी चीजें जो है अच्छाई को जो है उस पर वो खिल्ली उड़ाएगी। Today, church, be very zealous. आज जो है आपको जो है सचेत होना। Colossians 3:17. कोलोसियों की पत्री 3:17 में कहता है, And whatever you do in word or deed, अधिक do बोलने के all कारण in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and by the Father. आणि बोलणे आणि किंवा करणे जे काही तुम्ही कराल ते सर्व प्रभूच्या नावाने करा आणि त्याच्याद्वारे देव जो पिता त्याची उपकार स्तुती करा। Read in English, Hindi. अच्छा, let it be. 1 Corinthians 10:30, 31, 32, 33. पहिला कोरिन्थियों 10 अध्याय 30 से 33. पहिला कोरिन्थियों 10 अध्याय 30 से 33 पद। यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूँ तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है? सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम न यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। जैसा मैंने भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए। मराठी. पिता किंवा जे काही करीता म्हणून तुम्ही खाता पिता जे काही करीता. ते सर्व देवाच्या गौरवासाठी करा. So it is so clear, whatever you eat, drink, everything, what it has to happen, it is to glorify the name of our Lord Jesus ये Christ. साफ है कि अगर जो भी आप खाते पीते हो जो भी करते हो परमेश्वर के गौरव के लिए हो। So many people go in the bar and they eat food with their friends, make parties. कई लोग जो है बाहर में चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं। As a believer, it is allowed. क्या विश्वासी होने के नाते इसकी अनुमति So है? what will happen? Are we glorifying God in your eating, क्या अपने खाने में आप उसका in गौरव your कर रहे हो? drinking, in your talking, in your company with your friends? पीने में, खाने में, बात हाँ, करने खाली। में, आपके मित्रों की संगति में। अंडे खाली. 32% पुढे। यहुदी हेलेनी व देवाची मंडळी यांच्यापैकी कोणालाही अडथळा घेणारे होऊ नये. Do not be obstacle for anybody through your life. कि आप जो है दूसरों के लिए जो है समस्या का कारण खाली है। वाचा. तर जसे मी सर्व गोष्टी सर्वांना संतोष ठेवतो आणि त्याचे कारण व्हावे म्हणून स्वतःचे हित न पाहता पुष्कळ जणांचे हित पाहतो तसे तुम्हीही करा. Yeah, he's telling, for others to get salvation, you have to work out for those people. वो कहता है कि दूसरों को उद्धार मिले इसके लिए जो है हमें कार्य करना है। So 3 things you need to do. First thing, that give thanks in everything. 3 बातें करनी है। पहला जो है हर चीज में धन्यवाद देना है। Secondly, whatever you are doing, you have to see that whether God is glorified in it or not. और जो भी आप देखते हैं करते हैं उसमें हमें यह देखना है कि परमेश्वर का गौरव हो रहा है। And third thing is that whatever you do, if through you others are offended, hurt, you have to be careful. आप जो है जो भी करते हो आपके द्वारा कहीं औरों को तो ठेस नहीं पहुंच रही। So all these 3 things, when you are going to understand, अगर ये तीनों चीजें अगर आप समझ लेते हो, in everything, when you will start giving thanks, even in your bad situations. इसलिए अगर आप धन्यवाद देते हो आपकी विपरीत परिस्थिति हालातों में भी। 3 years before or 2 years before, Pallavi, she is from a Hindu background. She attended our church camp at Nasrapur. पल्लवी जो है 2 साल पहले उसने जो हिंदू बैकग्राउंड से अपने चर्च कैंप में आई थी। Her husband is still Hindu and he is an atheist. और उसका पति जो है वो अभी भी So जो when है they came for the camp, जब वो कैंप में आए all the gold was stolen from the house. उनके घर का सारा सोना जो चुरा लिया। Bangles and chain and everything, almost 1.5 lakhs, 2 lakhs. और जो भी बैंगल्स गोल्ड था 1-1.5 लाख का वो सारा लेकर गए। But
they just glorified and thanked God. They told, praise God. Her husband told it. और उन्होंने जो है उनके पति ने जो कहा कि जो भी हो गया परमेश्वर को धन्यवाद। Second year, with the same child, they fell down and we have to rush him to Sasun hospital at night, 1:30, 2 o'clock. और उसके बाद जो है उसका बच्चा जो था वो रात में गिर गया और रात को 1-1:30 बजे But उन्हें again, ससुर में लिया गया। they did not, accuse Jesus Christ. लेकिन उन्हें यीशु मसीह को दोष नहीं दिया। So today, whatever the situation happens, whether it is positive, whether it is good, whether it is negative, we need to thank God. आज कोई भी परिस्थिति आप पर आते चाहे नकारात्मक हो सकारात्मक हो परमेश्वर को गौरव देना चाहिए। And everything what you do जो भी आप करते has हो to be glorified God. परमेश्वर को गौरवान्वित होने चाहिए। First, thank God for the situations. पहले परिस्थिति का धन्यवाद दो। Firstly, thank God for all the situations or everything is happening in your life. जो भी जीवन में हो रहा है परमेश्वर को धन्यवाद दो। And what is your reaction जो भी आपके उसके ऊपर जो or the reaction हो, action, what you do, that has to be thankful. और वो जो भी आप करोगे ये कि धन्यवाद होना चाहिए। It should धन्यवादित not be होना चाहिए। half-hearted. वो आधे हृदय से आधे इससे नहीं होना चाहिए। And thirdly, whatever you do, और तीसरे आप जो भी करो you others should not be affected because of you. और इसलिए करो कि दूसरे लोग जो है उनको ठेस So नहीं if you पहुंचे। follow the three things, जब 3 बातें आप करते हो automatically Christ will be in your life. ईसा मसीह आपके जीवन में You होगा। will give thanks and glorify the name of Jesus in every area. जब यीशु मसीह का हर एरिया में आप धन्यवाद दोगे। In loss, thank you, Jesus. Sorry? In the loss, you have to thank Jesus. नुकसान में भी यीशु मसीह In का death, धन्यवाद। you have to thank Jesus. If God takes your beloved person, thank Jesus. आपका कोई प्रिय व्यक्ति जो अगर उसके वो मर जाता है If there is धन्यवाद दो। separation from the people, thank Jesus. लोगों से अगर कोई समस्या आती है धन्यवाद If दो। God is doing anything in your life, continuously thank and praise and thank and praise 24/7, you will see the presence of the Lord is around you. जो भी आपके जीवन में आप लिखते धन्यवाद दो 24 घंटे आप धन्यवाद दे दो उसकी उपस्थिति The आपके glory निकट है। of the Lord will be around you. Sorry? The glory of the Lord will be around you. परमेश्वर का गौरव आपके आसपास होगा And the guts of sin cannot come in your life and my life. और The अंधकार sin की will not have that guts to enter your life and my life. अंधकार की शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर पाई। Yeah, and the spirit of Jezebel will not come in your life and my life. यजबेल की आत्मा जो आपके जीवन में काम नहीं Whether कर it पाई। is adultery, whether it is fornication, you will be the new brand vessel entering the kingdom of God, not the second-hand vehicle. चाहे वो जार कर्म हो व्यभिचार हो जो भी चीज आपके जीवन में होगी वो आपके जीवन में नहीं आ पाएगी। You will be the first-hand vehicle entering in the kingdom of और God. आप परमेश्वर के भवन में जो है एक शुद्ध पात्र हो Otherwise, there will be accident, repair, accident, repair, accident, repair. और नहीं तो उसमें बार बार जो है अपघात होगा उसको God फिर से ठीक wanted करना होगा। a new brand vehicle, that new brand, only one owner should be there. और आप जो है नए एक वाहन के नहीं जो है If other owners are there, that means you are gone captivity against with the king of Nebuchadnezzar. अगर आपके वाहन में पहले से कुछ मालिक होंगे तो इसका मतलब ये है कि आप So today, नजर के you know, उस बंधन में हो। Today the devil is defiling every man of God, woman of God, all are falling prey. और आज जो परमेश्वर के सारे जन है उसे शैतान जो है दूषित कर रहा है। But God is telling, I am coming for that bride which is spotless and wrinkleless. लेकिन परमेश्वर कह रहा है वो उस वधु के लिए जिससे दबा और झुर्री नहीं So है। today we will just go for the second session of the Lord's table. और आज जो है हम इसमें दूसरे सेशन में जाएंगे प्रभु And भोज का I भाग लेने के request लिए। Brother Amit and Patekar, brother, to come and take the elements, and we will just surrender our soul and spirit and body in the hands of the Lord. हम भाई पटेकर को अमित को कहेंगे कि दोनों चीजों का आप ले करके ये प्रभु भोज का कार्य संपन्न करें। Many who are waiting to be changed in the presence of the Lord. और बहुत सारे लोग जो प्रभु की उपस्थिति में बदलाव के लिए You रुके हैं। know, you need to be transformed. आपको अंदर बदलाव होना जरूरी है। If there is no transformation, अगर जीवन में बदलाव नहीं है there will be no power of God coming on your life. आपके जीवन पर परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं उतरेगी। So church, be transformed every day in your day-to-day walk. आज अपने आप को आंतरिक बदलाव करना चाहिए इस आपके आत्मिक प्रवास में। Yeah, close your eyes, surrender your soul and spirit and body. अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने प्राण आत्मा शरीर को जो है प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। Yeah, and tell the Lord, God, clean me, sanctify me. कहिए कि परमेश्वर मुझे शुद्ध कर, Wash मुझे me like अभिषिक्त your कर। soap, and I shall be whiter than snow.
कि जो है मेरे जो पाप है जो भी होगा वो शुद्ध होगा बर्फ के नहीं। Yeah, many has defiled, but the God's grace is available for you and me. बहुत सारे दूषित होंगे लेकिन परमेश्वर की Many has become the second-hand vehicle, but still the Lord is telling, I will make you a new brand vehicle. बहुत सारे सेकंड हैंड व्हीकल के नहीं होंगे लेकिन परमेश्वर कहता है मैं आपको नया बना दूं। I'm going to make you a new brand vehicle, the Lord is telling. परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नए वाहन के अनुसार बनाऊंगा। Hallelujah. Riba shaka banana, Jesus. Surrender and check your personal life. अपने आप को शरण में प्रभु के आइए Your और अपने spiritual जीवन को life, आप you check your spiritual life. समझिए, सोचिए And the Lord परखिए। is there to clean you, sanctify you. और परमेश्वर आपको जो है शुद्ध करने में सामर्थ्य है। The devil Lord Jesus Christ, when he was to be crucified, जब उस दिन यीशु मसीह जो है क्रूसित होने वाला था, he told that this is the last supper I am going to be with you. उसने कहा कि अंतिम भोजन है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। Never again till I enter the kingdom of God will taste the fruit of the juice. और इस दाखरस जो है दोबारा से परमेश्वर के राज्य आने तक इसमें हम इसे And he told that चखेंगे नहीं। he told that this is the bread. He gave thanks to the Lord the Father. उसने रोटी लेकर के पिता का धन्यवाद किया। And after giving thanks, he broke the bread. उसने उसके पश्चात तो रोटी तोड़ी And he told that I am going to shed that, and I will my body for the New Testament covenant church. और उसने कहा कि मेरा शरीर जो है वो नए कलिसिया के नए करार के लिए मैं तोड़ रहा हूँ। After the supper, he told, this is the blood I am going to share for the New Testament covenant church. और उसने कहा कि ये लोहू जो है नए करार की नए मंडली के करार के लिए मैं बहा रहा हूँ। Come together, you do it in my remembrance. जब भी आप एक साथ आते हो मेरी उपस्थिति में स्मरण में किया करो। Church, मंडली just come prayerfully and take part in the Lord's Prayer. आप प्रार्थना के अनुरूप आइए और इस प्रभोज में भाग लीजिए। आपके जीवन में अगर कोई लत है, अगर आप किसी अभी भी किसी के बारे में आपके जीवन में अक्षमा है, आपने किसी को क्षमा नहीं की है, तो दया करके ये प्रभु भोज में भाग ना लें।
Let us surrender ourselves, children of God. Gracious and Heavenly Father, Lord, we come to your throne of grace, Lord. We surrender ourselves, we give you all glory and honor, Lord, for this time and moment, Lord. We are thankful and grateful to you for the blood that was shed for each one of us, for our sins, Lord. You went on the cross, Lord, for our sins, Lord. We are thankful and grateful to you, Lord. Because of this sacrifice, Lord, we come to your throne of grace today, Lord, with boldly, Lord, and ask you for the forgiveness, Lord. Lord, your grace and mercy is with each one of us, Lord. Though we might have focused forsaken us to you, Lord. Though we might have gone away from you, Lord, but you are gracious, Lord. And you always open your arms to whenever we call upon you, Lord. We surrender ourselves, Lord. As the word has come to us clearly, Lord, that Lord, we need to surrender ourselves, Lord. We need to repent, Lord. You just want only our body, soul, and spirit into your hand, Lord. Lord, rest. The blessings are abundant, Lord. Blessings are waiting for each one of us, Lord. Whatever prayers have been answered, Lord, are just waiting for us, Lord. But we need to just surrender ourselves, Lord. Today, as we hold this bread and this wine, Lord, let it be blessed, Lord. Let our sins be washed away, Lord. We have come to a throne of grace, Lord, with burdens, Lord. All the burdens, with all sicknesses, with all the problems, with all the issues, Lord. And we trust you, Lord, that only you can deliver us from all these things, Lord. No other doctor, no other thing can give us freedom, Lord, but only you can give us freedom, Lord. So we surrender ourselves, Lord. Bless this